उन्होंने कहा हम लोग जो है शिव को कैसे प्राप्त करेंगे। शिव जी की प्राप्ति के विषय में, शिव जी की लीला गुणधाम के विषय में सूत जी से 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे थे।
तो पहले वो जीव कल्याण के विषय में पूछे, फिर जो है सूत जी महाराज शिव महापुराण की महिमा बताते हैं। किसी महापुराण को श्रवण करने से आपका कल्याण हो जाएगा। धनार्थी धन की इच्छा से अगर आप शिव महापुराण की इच्छा से अगर शिव महापुराण श्रवण करते हैं तो धन को प्राप्त करेंगे। आप जिस काम से, जिस कामना को लेकर इस ग्रंथ का पाठ श्रवण करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, वो ग्रंथ उसकी पूर्ति आपको होगी। अगर आप निष्काम भाव से करते हैं तो आप जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और आपको चाहिए कि नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, मरने के बाद किसने देखा, यही सुख चाहिए, घर कपड़ा मकान बेटा बहू नौकरी धंधा पानी, बस यहीं तक हम सिमट के रह रहे हैं। साकाम कामना से अगर आप इस पुराण का श्रवण करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। परंतु जो सुख और दुख वो जो है आपके कर्मों के अधीन है। अब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल प्राप्त करेंगे। तो फिर प्रश्न करते हैं कि महाराज हम लोग तो जो है बहुत पूजा पाठ करते रहे, बहुत सत्संग में जाते रहे, संत महात्मा की सेवा करते रहे, इसके बाद भी हमको जो है क्यों दुख? इसके बाद भी हमारे पास निर्धनता है, इसके बाद भी हम चाहते हैं कि जो है समाज का, आश्रम का, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएं, बहुत कुछ कल्पनाएं हैं हमारी, और फिर भी हम ये सब चाहते हुए भी ईश्वर ने हमको धन नहीं दिया, ईश्वर ने हमको शक्ति नहीं। तो कहना होगा ये जो है आपके पुण्य और पाप उस पर निर्भर करता है। जैसा आपका पुण्य कर्म होगा वैसा आपको जो है उतना भोग की सामग्री मिलेगी, उन वस्तुओं से आप भोग करेंगे। भोग करने में सुख मिलता है, किसी को एसी का सुख मिलता है, किसी को डल्ला का गद्दा का जो सुख मिलता है, वही योगियों को जो है जमीन में लेटने में आनंद आता है। जो किसी को एसी का सुख मिलता है वही विरक्त महात्मा को बड़ वृक्ष के नीचे बैठने में जो हवा चलती है उसमें आनंद मिलता है। और सुख सबको मिलता है, बस विषय अलग हट जाता है, भोग की सामग्री अलग 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 हो जाती है। तो जो जैसा कर्म आपने करा वैसा ही फल मिलता है। तो उन्होंने कहा, सोनगाल के ऋषि बोलते महाराज ये सारी समस्या खत्म कब होगी? ये कर्म और ये बंधन मुक्ति के विषय में थोड़ा बताइए, और ये बंधन से जो छुटकारा दिला दीजिए। और ये बंधन हम जीव पैदा ही क्यों हुआ? जब से पैदा हुआ तब से चक्कर में पड़ा ही है, इसकी समस्या उसकी समस्या, जहाँ जाओ जिसकी सुनो तो ठीक, जिसकी ना सुनो तो वही एक समस्या, वही एक अपना मन फुला मुँह फुलाए बैठे। हमने तो कहा था ऐसा करो, ऐसा नहीं करें। जिसकी नहीं सुने वही एक शत्रु, और जिसकी सुने तो वो मित्र। अच्छा मित्र भी ऐसा बन जाएगी, वही अपने गले का फंदा बन जाए, उसी की फिर टैंक करते रहो। एक बड़ा समस्या हमारा बोले तो इससे बंधन मोक्ष, इससे हम बोले कोई उपाय बताइए कैसे हो? तो उन्होंने कहा ये बंधन जो है प्रकृति तत्व, बुद्धि तत्व और आपका जो है ये पंचतन महात्माएं, ये विषय रूप रस गंध स्पर्श, ये जो है ज्ञान मात्राओं से इन पंच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां के द्वारा जीव जो है बंधन में पड़ जाता है। अब ये अहंकार मैं करता हूँ, अगर जब तक इस पे आपके अहंकार की बुद्धि है तो इस आप अपने आप को कर्तृत्व मानेंगे कि हम ये कार्य कर रहे हैं, तो कर्म करेंगे, कर्म का फल भोगने के लिए फिर आपको देख लेना पड़ेगा। हमने आज 56 भोग लगाया, आज हमने सत्यनारायण कथा करवाई, आज हमने वहाँ जाकर पंडितों का, ब्राह्मणों का भोजन सेवा करवाया। इसको कहा तो आपका पुण्य क्षीण हो जाए।
जिस सत्कर्म का प्रचार हो जाता है उससे पुण्य क्षीण हो जाता है। तो ये और जो सत्कर्म करते हैं तो उस कर्म के बाद जो है आपका पुण्य बन गया, और पुण्य भोगने के लिए फिर आपको जो है शरीर धारण करना पड़ेगा। जब आप कोई कर्म करेंगे तो उसका पुण्य और पाप भोगने के लिए आपको एक शरीर की आवश्यकता है। इस आत्मा को वस्तुतः आत्मा जो है जन्म नहीं लेती, ना आत्मा का जो है मृत्यु होता। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने में कर्तृत्व बुद्धि न करें और सकाम कोई कर्म न करेंगे, निष्काम कर्म करते हैं और अपना जो भी कार्य है वो शिव जी पर समर्पित करते हैं, 24 घंटे शिव जी का चिंतन करते हैं, तो आपकी जो है मुक्ति संभव है। तब आप जो है इस कर्म के झंझट से छूट जाएंगे। अब पहले हमने कर्म करे तो हमको जो मनुष्य देह मिली, कि मनुष्य देह मिली तो हमने कर्म करा। देह मिलने के बाद कर्म हुआ कि कर्म मिलने के बाद देह मिली। अब फिर ये झंझट आ गई कि अब बोले महाराज पहले जीव आया, पहले बीज आया कि पहले पौधा आया? पौधा आया तो बीज आया, और बीज आया तो पौधा आया। तो आपने शरीर दिया इसलिए हमने कर्म करे। कर्म करने के बाद अब आप बोले अच्छा कर्म हुआ तो पुण्य, और बुरा कर्म हुआ तो पाप, और पाप और पुण्य की इस चक्र में चलते 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 जीव जो है सारी उम्र सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देता है। कई योनियां इसी चक्कर में पड़ा रहता है, जन्म और मृत्यु के चक्कर में। इससे बोले जो है कैसे छुटकारा मिलेगा? बोले महाराज ये चक्रवात है, ये चक्री है, ये जो बीज है, एक किसान हल चलाता है, उस पर हजारों बीज डालता है, सभी में एक समान पानी डालेगा, खाद डालेगा, पर कुछ ही बीज ऐसे होंगे जो अंकुरित होता है, और कुछ बीज ऐसे होंगे जो अंकुरित नहीं होगा। तो कर्म तो प्रत्येक जीव करता है, परंतु उस कर्म का फल पुण्य सब किसी को नहीं मिलता। और जो जीव जो बीज है उसमें जो वृक्षत्व है उस पर अंकुरण की क्षमता, और फिर कैसा मतलब वो वातावरण बनेगा कि वो बीज जो है अंकुरित होगा। अंकुरण करने वाली जो शक्ति है वही तो जो है शिव जी प्रदान करते हैं। तो आप में जो जीवत्व आया वो ईश्वर की कृपा है, नहीं तो चाहते तो आप और भी इस योनि के बाद, मनुष्य योनि के बाद दूसरी योनियाँ हैं भोग योनि, उस पर आप जो चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे वो जो है कीट पतंग आदि बहुत तिर्यक योनि है मनुष्य योनि को छोड़ के, तो उस योनि में न डाल के ईश्वर की कृपा से आपको जो है मनुष्य देह दे दिया, और मनुष्य देह दे दिया कि अब आप हमें जो है सद्बुद्धि आ जाए, तो आप जो है इस चक्रवात से छूटकर इस चक्र का कर्ता जो देवाधिदेव महादेव हैं उनकी शरण में जाएं, उनका ध्यान चिंतन मनन करें, उनकी कथा का श्रवण करें। तो ये जब आप ईश्वर का चिंतन करेंगे तब जो है वो आपको ज्ञान देंगे कि शिव ही एकमात्र ब्रह्म है, और शिव जो है वही मैं हूँ, मुझसे भिन्न, मतलब इस शरीर से। बोले आपके जो शरीर है इसमें 3 तत्व, 3 अवस्थाएं हैं। कौन सी? जागृत, दूसरा स्वप्न, और तीसरी सुषुप्ति। ये 3 अवस्था। जागृत अवस्था में आप जब बैठे हैं, स्वप्न अवस्था जो आप दिन भर से जो कर्म करते हैं वही कर्म का स्वरूप, उसका फल स्वप्न अवस्था में मिलता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य अर्धचेतन में रहता है, कुछ दिखाई देता है, उसको भी देखने वाला एक और अंदर साक्षी है आत्मा, वो देखता है कि हाँ हमने आज कुछ देखा है, हमको स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया कि कल ये घटना घटित हो गई, या जिसको हम जानते पहचानते थे वो हमको मिलेगा। और स्वप्न में भी जो सुख मिलता है, एक आप किसी ताजमहल की कल्पना करें
और वहाँ आप पहुँच जाएं और आप जो है रानी महारानी बन के घूम रहे हैं, अरे क्या चल रहा है। और वहीं अगर आपको दिख जाए कि आप जिसको प्रेम करते हैं, आपका पति हो तो पुत्र हो, वो जो है मर गया, तो आप जो है रो रो कर विलाप कर रहे हैं और एकदम अत्यधिक कष्ट, बहुत दुख, असहनीय दर्द में आप पड़े और फिर किसी ने आपको उठाया तो वह दुख जो है दूर होता है। स्वप्न अवस्था में भी जो है सुख मिलता है। तीसरा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो उस सुषुप्त अवस्था में जो है गहन निद्रा में जीव होता है, उसका केवल एकमात्र साक्षी वो आत्मा होता है। वो जो कि ये बताता है कि आज कहते हैं कि आज हमने इतनी गहन निद्रा में थे कि हमको पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, कब 6 बज गया, कब 7 बज गया, पता ही नहीं चला। तो उस अत्यंत आनंद की अनुभूति करने वाला वो जो है कोई और आत्मा है। तो आत्मा इन तीनों का जो साक्षी उस समय भी था जब आप माँ के गर्भ में थे, और वो उस समय भी रहेगा जब आप प्राण छोड़ेंगे। प्राण छोड़ते समय वो देख लेगा, और अभी जब शरीर धारण करेंगे तब भी जो है वो देख रहे हैं। तो शरीर को छोड़ते और धारण करते समय जो देखने वाला जो आत्मा है वो एक है, वो आपके शरीर से भिन्न है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है और वही शिव स्वरूप है। इसी को जो है हमारे गुरुदेव बार बार वेदांत में बोलते रहे, शिवोहम कटंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम कटंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम कटंका बजाना पड़ेगा, घर द्वार झूठा, परिवार झूठा, ये घर द्वार झूठा, ये परिवार झूठा, ये आज सबको बताना पड़ेगा, ये आज सबको बताना पड़ेगा, शिवोहम कटंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम कटंका कोई मेरा नहीं, यहाँ में जब मेरा शरीर नहीं तो शरीर से संबंधित जब आपने शरीर का अहंकार का नाश कर दिया तो अहंकार आपका इस शरीर में और शरीर से संबंधित ये मेरी बहन, ये मेरी माँ, ये मेरी मौसी, किससे मेरी मेरी मेरी, ये मेरी मेरी क्या, वो मेरी मतलब मेरा शरीर, ये मेरा शरीर और इससे शरीर संबंधित जितने भी वो सब मेरे, मैं शरीर और मेरे से संबंधित परिवारजन वो मेरे हैं। जब मैं नहीं रहा तो ना मैं हूँ ना मेरा ना कोई है तेरा, ना मैं हूँ ना मेरा ना कोई तेरा। अरे तुम नहीं रहे तो हमारा शरीर नहीं रहा, तुम भी नहीं, तुम्हारा परिवार भी नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो अद्वैत है यही अद्वैत वेदांत शास्त्र है और वही वेदांत का डिंडिम घोष जो है शिव महापुराण कराता है। बोले कल वही तो बता रहे थे कि बोले जो शिव महापुराण है ये वेदांत सार सर्वस्वम, बोले महाराज ये जो है वेदांत सार जो शास्त्र स्मृति स्मृति में आपको पढ़ाते हैं आपके गुरु जी, जो है संसार मिथ्या है, जीवो ब्रह्मेवना परा, ये संसार मिथ्या है कि जो सब दिखाई दे रहा है गोचर है। बोले महाराज ये इंद्रियां और इंद्रियों का विषय
और ये जो दृष्टि जहाँ तक जा रही है, गो गोचर लगी माने जाई सो सो माया जाने हो गए। बोले महाराज माया क्या है? तो बोले गो गोचर लगी मन माई सो सो माया जाने हो। इंद्रिय आँख और आँख से दिख रहा एकदम संसार है, यही सब माया है। और इसको समझ ले, जो मतलब जो दिन में था वो रात में नहीं, और जो रात में है वो दिन में नहीं। तो यही असत्य की डेफिनेशन है। असत्य मतलब झूठ, और झूठ मतलब जो न पहले था, न अभी है और न बाद में रहेगा। और जो सत्य, जो भूत में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो, जो तीनों में रहे, वही सत्य है। और उसी सत्य का ज्ञान कराने के लिए ये पुराण है। उसी सत्य का ज्ञान कराने के लिए हमारे गुरुदेव सदगुरु ही जो है सत्य का ज्ञान करा सकते हैं। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान आपको जो है ज्ञान देते रहे। और वही जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि आपको यही अद्वैत वेदांत का ज्ञान कराने के लिए जो है महाराज ये पुराण शास्त्र है, जिसका आप आत्मा का चिंतन करें तो आपको मोक्ष मिल जाए। फिर आप ये जन्म कर्म के चक्कर में, फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर में छूट जाएंगे। और अगर शिव महापुराण या वेद शास्त्र अगर ये सब नहीं कर पाए और ना महादेव का भजन पूजन करवाएं, तो फिर आज शंकराचार्य जी बोले कि वृद्धावस्था आ गई। तो वृद्धावस्था में क्या करिए? केवल भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज खूब जो है महादेव का 8 घंटा पूजन करिए और अपना घर गृहस्थी। अब महिलाओं को जो है घर द्वार छोड़कर, पति को छोड़कर जो है मंदिर जाकर पूजा करें। बच्चे छोटे छोटे हैं उनको छोड़ दें और घर गृहस्थी को मिटा करके जो है अपना जो है शिवाराधना में नहीं होगा। महिलाओं के लिए कहा आपका पति आपका परमेश्वर, आपके सास ससुर ही जो है आपका कामेश्वर कामेश्वरी, और आपके जो बच्चे हैं वही आपके बाल। परंतु इसको आप संसार की बुद्धि से मत देखिए, ईश्वर की बुद्धि से देखेंगे तब तो आपका कल्याण है। फिर अगर अस्नाप से अपनी को चला रही मैं और बोले ये मेरा है, तेरा है, ये देवरानी का, ये जेठानी का, तो फिर उसमें जो है आप कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, आप वहीं से तक रह जाएंगे। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि जो है बालावत क्रीड़ा सत्ता तरुणावत तरुणी गर्भावत चिंतामणि पारे ब्राह्मणी गोपी नगर पारे ब्राह्मणी गोपी नगर। हे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए महात्मा, आप जब बालक थे तब आप जो है खेल कूद में ध्यान देते रहे। जब आप युवा हुए तब जो है आप तरुणी पर आसक्त हो गए, फिर आपको घर का संसार दिखने लगा। आपकी वृद्धा, आपका युवावस्था निकल गई, आपका बाल्यावस्था निकल गई, अब आपकी वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आने पर भी वृद्धो याति गृहीत्वादं, अब शरीर जो है जर्जर हो चुका है, आँखों ने साथ देना छोड़ दी, मोबाइल चलाई लिया, जबरदस्ती और चश्मा लगा के फिर देखने लगे मोबाइल और टीवी। फिर एक बात नहीं
महाराज अब जो बात थे वो भी जो है धीरे धीरे सांस छोड़ने लगे। अब जो नाथ थे वो भी सांस छोड़ने लगे। फिर भी हम लगे चप्पन वो खाने की हमें लालसा है। और हमारा क्या हो रहा है, हमारे परिवार का क्या हो रहा है, हमारा बेटा बहू क्या करेगा, यही चिंता सताए जा रही है। बहू तो सुधर जाए और तो सब सुख है महाराज, बस यही सुधर जाए, बेटा की सदगति लग जाए और नाती भी ठीक ठाक हो जाए। तब तो बोलते कि महाराज अब तो अंतिम, अब छूटने की, शरीर छोड़ने की बारी आ गई। तब भी आपकी जो है आशा रूपी जो पिंड है वह नहीं छोड़ रहा है। व्रतो याति कृतिवादन तदपि नमो ये आशा रूपी जो पहाड़ है मन में जो भरा हुआ है ये कभी छूटने वाला नहीं है। पूरा संसार आप भ्रमण कर चुके, सब सुख हो चुके, और फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बस एक काम और ईश्वर कर दे, बस एक काम और ईश्वर कर दे। हमारे गुरु जी के पास लोग आते थे, महाराज थोड़ा आए वो शादी नहीं हुई कि शादी करवा दो, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, भगवान के पास सब कुछ हुए, खूब संपन्न है, एक विवाह करवा दो। अब जिसका विवाह, ये विवाह की याचना करने वाला एक आया, उसको दिए नारियल का दूध भेड़ा, जाओ। दूसरा खड़ा हो गया, बोले महाराज विवाह में तो हो चुका है, अब क्या दिक्कत है। बोले महाराज की संतान नहीं हो रही, अब संतान को आशीर्वाद दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, बाहर की तो खूब प्रॉपर्टी नाम साहब ऊपर ही सब है, देखने वालों कोई नहीं, अब जाइए फिर एक हो गया नारियल दे, जाओ तुम्हें खुश हो जाए। और तीसरा आया, मेरा अपने को क्या समझता है, बोले महाराज पुत्र तो हो चुका है, परंतु जो है उसकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत लग रहा है तो काम बन जाए। बोले अच्छा ठीक है, तो एक नारियल दिलवा दो, अब नौकरी दिलवा दो महाराज। बोले यार सब कोई नहीं था इधर से आपको, आपके पास बड़े बड़े दिग्गज आते रहते हैं, किसी थोड़ी सिफारिश आप ही कर दो, आपकी कृपा हो जाए तो नौकरी लग जाए, बाकी तो सब पढ़ो लिखो, अब पढ़ लिख लो पर नौकरी मिल रही ना, और बाकी कोई किसी का समझ, बस सब ठीक है, ठीक है जाओ जाओ, मेरे को बढ़िया मिला पर जाओ, उनके नौकरी की व्यवस्था हो। फिर रात नाना का पैर दबाने में, गुरु महाराज एक समस्या है, का लड़का खूब पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, अरबों की संपत्ति, खेती बाड़ी सब कुछ है, परंतु 35 को होगा, क्या करना है, ब्याह नहीं हो रहा है, बस शादी वह करवा दो, अब ले तो कहाँ से आशा खत्म हुई, वो कहाँ से चालू हुई थी, पढ़ाई लगी, बच्चा नहीं है, संतान है, तो इसको संतान दे दीजिए, और संतान से घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ लिए। ये जो चक्र है, ये कभी इस संसार में आप कितना आशा कर दो और कितना ईश्वर से मांग लो, आप जो है कभी तृप्त नहीं हो सकते, सदैव तृप्त ही रहेंगे। इसीलिए क्या, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम भजन
जा रही है वो वापस आ रही, वो नहीं आ रही। वो तो आपके गर्भ में ईश्वर ने लिख दिया है कि इतना इतनी इसकी आयु है, 50, 60, 70, 80 और इतने 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ आपकी ब्रीथ है, उतनी ब्रीथ खत्म हो रही है, ये चली गई। अब ये चली गई तो अगर इसमें आपने राम का नाम ले लिया तब तो ठीक है, और राम का नाम नहीं लिया तो आपने सब कुछ खो दिया। श्वास श्वास में राम, वृथा श्वास जनि खोए, श्वास श्वास वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास को आवन होए न होए, ना जाने यह श्वास को आवन होए न होए। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हमसे पूछा गया कि जो है ये राम राम लिखना उचित है या राम राम माला फेरना उचित है बोले। तो हमने कहा ऐसा अगर आप जो है राम नाम लिखते हैं तो उसमें जो है केवल आपका ही कल्याण है। आप लिख रहे हैं राम नाम, आपका हाथ लग रहा है, आपका कल्याण केवल। पर यदि अगर आप राम नाम संकीर्तन करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे महाराज आस पास का जो पूरा वातावरण है वो सब राममय होगा। आप और फिर दूसरी बात है कि अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ को जो है कार्य करना पड़ेगा, बिना काम करे घर गृहस्थी चलेगी नहीं। तो आप क्या करिए, सर्वोत्तम उपाय जिससे आपका लौकिक सुख भी मिले और परलौकिक सुख भी मिले, तो उसके लिए एक ही नाम है जिसमें राम नाम मुख में हो और हाथ में से। अरे मुख में हो राम 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 सेवा करे, मुख में हो राम 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 सेवा करे, तुम अकेला नानी प्यारे राम रे, मंदिर में चले जाइए, वहाँ झाड़ू लगाइए। अब आप कॉपी लिखने ले गए, कॉपी लिखने से जो आपके हाथ थे वो सेवा में लग गए, तो सेवा में आपके जहाँ जो हाथ लगे वहीं समझो वो इंद्रमहल बन गया। आपके कर का मन से वह क्या हो गया, आप साफ हो गया। और दूसरी बात है, जितना निष्क्रिय रहोगे उतनी बीमारी होगी। चराई बेटी का सिद्धांत है हमारा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो जितना जो पानी बहता है उतना साफ रहता है, जितना पानी लगेगा उसमें ठीक है। इसलिए सुबह 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक और जब तक गहन निद्रा ना आए तब तक प्रत्येक कार्य करते करते प्रत्येक सांस जो है अपने सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जानी मेरा तेरा जानी मेरा जानी मेरा तेरा जानी मेरा सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम
सदैव इस लाइन को दोहराते रहिए। इससे समझ लीजिए कि हम जिससे आशा रख रहे हैं कि वो और सुधर जाता, उसको और मिल जाता, तो वो जो है एक आशा बन जाएगी। ये बात, यह जो मंत्र है, ये आपको बार बार माथ पे डाल देगा। जाही भी धीरा घेरा, ताही भी धीरा जाही मतलब जिस विधि से भगवान आपको रख रहा है उसमें संतुष्ट रहिए ना। क्यों दूसरों के पीछे बढ़ेगी, ये सुधर जाता, ये सुधर जाता, ये सुधर जाता। अरे अपने आप सुधार दो ना। भगवान ने बुद्धि दी है, तुमको बताया भजन सदगुरु ने दिया ना, अपने आप को सुधार दो। कह रहे जाही भी धीरा या तो खुद उसी विधि से रहो, या ये समझ लो कि तुम्हारे सामने जो काल विकराल रूप धारण करके जो तुमको गाली बक रहा है, तो जो भगवान ने उसी को भेजा है, उसको उसी विधि से रहने को कहा है कि तुम्हारे सामने ये ऐसे ही रहे, और हमें उसको डंडा मारते रहे। तो ये मत कहने के बाद डंडा मारा, अगर वहीं से अगर डंडा मारा है तो उसका सम्मान करो, उसका विरोध मत करो, क्योंकि उसको तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने वहां बना के भेजा। क्योंकि जाही भी धीरा प्रत्येक जीव चाहता है कि उसका आलिशान हो, प्रत्येक जीव चाहता है कि जो उसकी महाराज 4 कार्य हों और जो है 10 आदमी आसपास चलने वाले हो, ब्लड हो, सब कुछ हो, परंतु करते करते मर जाते हैं, खुद मिट जाते हैं, पर वो प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिट्टी को उठाते तो सोना बन जाती है, और कुछ ऐसे धुरंधर होते हैं जिनके बाप को सोना देके जाते हैं पर वो मिट्टी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रारब्धमर्थम लभते मनुष्य, तुम्हारे ललाट में जो ईश्वर ने लिख दिया है ना, वही तुमको मिलेगा, और कोई मायका लाल दे नहीं सकता। और जो तुमको नहीं मिल रहा है उसको सुधारने के चक्कर में तुम बना बनाया और बिगाड़ने के चक्कर में हो। तो इसीलिए महाराज जो तुम्हारे इष्ट मित्र हैं और जो तुमको मिल गया है, ये अगर रूखी रोटी भी मिल गई है और अगर झोपड़ी भी मिल गई है, तो सत्कर्म करते रहो, अत्यधिक पुरुषार्थ करो, परंतु मन में एक ही कुंताल लगा हुआ है, क्या? सीताराम 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 हरि सीताराम 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 हरि। यही होगा, हम तो बेटा बोले थे 100 एकड़ की खेती में महाराज अच्छा खाता जो है कि चना लगाए थे, परंतु बादल फट गए, हम लोग गेहूं चना में है, तो कहा दुखी हो रहे हो। जो है ठीक नहीं तो पीठी का विधान जान हानि का बताइए, पीठी का विधान जान हानि का बताइए, पीठी का विधान जान हानि का बताइए, संतोष करिए, संतोष करिए, संतोष करिए। जितनी तृष्णा, जितनी इच्छा बढ़ते जाएगी, ये सुधर जाए, घर का ये सदस्य सुधर जाए, पड़ोसी सुधर जाए, और जो जितनी धन दौलत प्रॉपर्टी है जो 4 गुना और हो जाए, तो जितनी सोचोगे उतना ही दुख पाओगे। इसलिए चाही विधि राखेना ताही विधि रही। सदगुरु लोगों ने सब उपदेश दे दिए, मूल मंत्र देख के चले गए, पर फिर भी खोपड़ी लगाओ, नहीं नहीं इतना नहीं, इतना चाहिए और इतना चाहिए, तो फिर लगे पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल जाए तो फिर जो है अपना ही देखना चाहिए। पुरुषार्थ कैसा करना है? पुरुषार्थ ऐसा करना है कि हमको किसी को दुख नहीं देना, किसी को जो कष्ट नहीं देना, जो अपना है वही अपने को करना है। तो हम लोग को भी जो है उन्होंने कहा कि महाराज आप जो है अपना अपना कर्म करते रहिए। अब आप बाल्य अवस्था देख लिए, तरुण अवस्था देख लिए और वृद्ध अवस्था देख लिए। वृद्ध अवस्था में भी आप पहुंच चुके हैं, पर भी उसके बाद आशा रूपी पिंड नहीं छूट रहा है। तो आशा जो है कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक छोटे से बच्चा वो आशा के चक्कर में संसार में फंस जाता है और मृत्यु पर्यंत फिर एक आशा रखता है, काश ऐसा होता, काश ऐसा, काश ये होता, काश वो हमको मिलता। और वो आशा करते 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 अंतिम में
जिस जन्म और मृत्यु से छूटकर परम पिता देवादिदेव महादेव के शरण में पहुंच सकता था, अनंत कोटि ब्रह्मांड जाएगा, स्वर्ग का राजा बन सकता था, न बन के इस संसार की क्षणिक वस्तु की आकांक्षा रखने के कारण फिर जो है वो मृत्यु लोक पर आ जाता है। इसलिए फल आशा त्याग शुभ कार्य करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कार्य करते रहिए। प्रश्न हमसे पूछा गया कि बताइए महाराज लिखित में राम राम कॉपी में लिखे, कॉपी भर के आपको लाके दे राम राम कि आप बताइए कि माला फेरत रहे। तो हमने कहा तुम माला भी मत फेरो और कॉपी भी मत लिखो, बहुत अच्छा रहेगा कि तुम अपने घर का काम करो, रोटी बनाओ, अच्छा लगाओ और जो है राम राम बोलते रहो। जब राम राम बोल तुम काम करोगे तुम्हारा काम जो है राम जी संभाल लेंगे और तुम्हारा काम निरंतर बढ़ता जाएगा। अब तुम कहोगे महाराज काम करते करते राम ना निकले, ठीक है काम करते करते राम ना निकले तो तुम जब तुम कॉपी में लिखने के लिए तैयार हो जाओ उसी समय कॉपी में तुम सामने रख दो, उन्हीं को नाम मानकर प्रणाम कर दो और दोनों हाथ उठाकर हरे राम राम भगवान राम का
वही जो है आपके घर सकारात्मक ऊर्जा में डाल देगा। ऐसा अगर तत्काल ना हो तो कुछ समय में निश्चित हो ही जाएगा। एक कसाई घर होता है, वहाँ पर जो है वहाँ का जो तोता है सही बोलता है, पशु को लाओ पकड़ो काटो, लाओ पकड़ो काटो। तो पकड़ना काटना दिन भर बोलता रहता है। कई पशु आते हैं पकड़ते जाते हैं, वही तोता जो है वो बैठ के सुनता रहता है। तो तोता भी जो है यही बोलने लगता है, लाओ पकड़ो काटो, लाओ पकड़ो काटो। अब वो जो तोता है क्या समझ रहा है, लाओ पकड़ो काटो। और वो तोता क्यों ऐसा बोल रहा है, देखिए वहाँ का ऐसा एनवायरमेंट हो चुका है, वहाँ का ऐसा मतलब जो है दूसरा हिंसात्मक एटमॉस्फेयर वो कैसे दूर होगा अगर वो वहीं पर जब संत के पास जाता है, संत लोग बिल्कुल लेना न देना मगर रहना, तो अपनी नाम में इसमें तो बैठ जाते हैं सबला लेके साथ जीवन बड़े चार जिंदगी है भजन कर दे। मंदिर में भी जो है जब संगीत होता है दो चार लोग बैठ जाते हैं, संगीत नहीं होता है तो आके माथा पटक के चले जाते हैं। तो जब एक मंदिर का माहौल है, घर का माहौल चेंज हो सकता है, तो आपके घर का माहौल क्यों नहीं चेंज हो सकता है ना। पर कब जब आप करना चाहें तब तो, इसीलिए लेखनी और पुस्तिका छोड़ के प्यारे कीर्तन करवाइए। कीर्तन में जो है आपका घर में सब कुछ हो सकता है, वहीं जो रिद्धि सिद्धि आ सकती है। इस प्रकार से जो है देवाली देव महादेव का नाम गुण कीर्तन के विषय में जो है सूत जी महाराज शौनक आदि 88 को उपदेश देते हैं कि आपको अगर भोग चाहिए, इस संसार का जो है कोई भी सुख यश कीर्ति प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप जो शिव महापुराण का श्रवण करिए, मंदिर में जाकर जो है महादेव का नित्य दर्शन करिए, अभिषेक करिए, श्रृंगार करिए, अथवा जब भजन कीर्तन करिए। और अगर आपको निष्काम से मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उसके लिए भी जो है आप इस ग्रंथ का अध्ययन करिए, इस ग्रंथ का जो है श्रवण पठन करिए। अब ये ग्रंथ कहाँ कहाँ हो, उन्होंने कहा शिवालय में हो या तपोवन में हो, वन में हो, अथवा शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत् यः सयत्फलवाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे। ये जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि जो शिव महापुराण जब भी आप लोग सुबह श्रवण कर रहे हैं शिवालय में हो, शिवालय है ही, हमारे बहुत अड्डा बना के चले गए, अब हम लोग को क्या करना है, बस भजन ही करना है, बनाने की की हिम्मत है नहीं। शिवालय बने अथवा वेद भवन जहाँ हो वहाँ पर जो है इस संहिता का पाठ करिए, किसी ब्राह्मण को बुलाकर नित्य। अगर यहाँ पे बेल भवन हो, अब बेल भवन एक बेल का पेड़ शहर में लेना मुश्किल होता है, एक को अधिक से अधिक दो बेल का वृक्ष जो है स्त्री का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसकी डगाल नहीं काटना चाहिए। और उस पर जो है ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के पहले दूध जल से अगर उसका अभिषेक कर दिया के द्वारा तो जो है उसको अखंड स्त्री की प्राप्ति होती है।
और वही श्री के नीचे अगर महादेव का अभिषेक पूजन हो अथवा ये शिव महापुराण का नित्य पाठ हो या कोई पंडित पाठ कर रहा है तो श्रवण करें तो आपका जो है नौकरी धंधा पानी में भी जो है शीघ्र आपकी जो है उन्नति होने वाली। शिवालय बिल्व बने तो ऐसा बिल्व बन कहाँ है? ऐसा बिल्व बन महाराज परमहंसी गंगा आश्रम है। ये परमहंसी गंगा आश्रम ये जो है बिल्व वन है। आप हर 10 कदम में देखेंगे तो आपको एक बिल्व का वृक्ष मिलेगा। अब ये बिल्व का वृक्ष अगर हम कहें कि भैया इस पेड़ लगाने से आपको ये कार्य सिद्ध होने वाला तो आप तो स्वार्थ की दृष्टि से स्वार्थ वशीभूत होकर उस वृक्ष को लगाएंगे ना। परंतु यहाँ पर जो वृक्ष है ये तो प्रकृति की देन है, ये तो भोले बाबा खुद लगाए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं भोले बाबा ने खुद ऐसा, जैसे कि जो है भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वसुदेव और देवी का चयन करते हैं कि हम तुम्हारे घर आने वाले हैं। अरे महाराज लाखों करोड़ों पड़े थे, बड़े बड़े संत नहीं पड़े थे, पर आप होते नहीं गए, कहीं नहीं गए, उन्हीं के घर कहाँ नहीं। तो ऐसे ही जो है देवादिदेव महादेव का उनका जो वृक्ष ये था शिव बिल्व वन, उसका जो है उन्होंने यहाँ पर निर्माण का और एक नहीं अनेक बिल्व वन जो है यहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा कि अगर बिल्व वन हो अथवा पट बिल्वयो हो ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेत पट बिल्वयो हो। ये जो है पुराण आप अपने घर में भी कर सकते हैं और कभी कहीं किसी भी शहर में भी कर सकते हैं। सब जगह जो है भगवान का नाम कीर्तन फलदायी होगा। परंतु होटल में बैठकर जो गर्मा गर्म भोजन खाने का आनंद है वो होटल से पैक करवा के 10 किलोमीटर 1000 किलोमीटर खाने का आनंद थोड़ी ना है। वहाँ का आनंद कुछ और है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि महाराज ये जो कथा ये तो हर जगह कल्याणकारी है और जहाँ ये कथा होती है वो स्थान भी जो है शिवमय हो जाता है। परंतु इसकी जो वास्तविकता, जो इनकी मन और जो इनकी जो भूमिका और जो इनको जो जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो अगर मिल जाए फिर नहने पे दहला सोने पे सुगंध आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है देवादिदेव महादेव को बुला रहे हैं अपने घर पे और अच्छा होगा कि हम देवादिदेव महादेव से पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहाँ पसंद है, तुम बताओ। बोला तुम कहाँ रहना पसंद करो, सच बताओ। हमारे घर में रहोगे कि जंगल में रहोगे कि मंदिर में रहोगे? भोला साची बताओ, भोला साची बताओ। भोला पूछो कहाँ रहोगे? वो भोला बोलते हैं कि जो है शिवालय बिल्व बने। बोले महाराज इस हमारी जो पाठ है ये शिव महापुराण हमारा जो मंगल स्वरूप है इसको जो है आप शिवालय में स्थापित करिए अथवा जो है बिल्व वन जहाँ पर बिल्व का वृक्ष हो वहाँ पर स्थापित करिए अथवा शिवालय बिल्व बने बट बिल्वयो अथवा जहाँ बट वृक्ष का वन हो ऐसे स्थान पर आप जो हमारी कथा कहिए। आप बुलाओगे क्या? हम तो वहीं पर रहते हैं, बस हम वहां पर तो विद्यमान है ही बिल्व वृक्ष में और वट वृक्ष में। बस आपको जो है तन्मयता से तन मन धन के साथ हमारा कीर्तन करने की जरूरत है और जैसे आप कीर्तन करेंगे तो वहीं पर जो है हम प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक रोदन करने की जरूरत है, कीर्तन करने की जरूरत है। जब तक आप कीर्तन नहीं करेंगे तब तक जरूर प्रकट नहीं होंगे। मंदिर में मूर्ति में बैठा हुआ देवता भी जब तक तुमसे बात नहीं करेगा, जब तक तुम उसके लिए गिड़गिड़ाओगे नहीं, रोगे नहीं, अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करोगे, तब तक वो बात नहीं करेगा।
वही देवादिदेव महादेव जो है बिल्व वन के नीचे विराजमान है। ऐसा बिल्व वन कहाँ मिलेगा? ये तो जो है गुरुदेव की महती कृपा है कि हम लोग को जो है ऐसे स्थान पर आकर बैठा दिए और इस स्थान की महिमा, इस स्थान का वर्णन गुरुदेव जो है खुद करते रहे। पावनम मंद सुगंध शीतल शोभित निकट गंगा ये श्रीवनम कहाँ है? तो यहाँ पर है। इसका वर्णन मुझे खुद कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं। पवन मंद सुगंध शीतल, इस परम सिंहासन में इस क्षेत्र पे क्या हो रहा है? दिव्य मंद मंद जो है सुगंधित वायु बह रही है। अब देखिए आश्रम का उल्लेख, आश्रम का वर्णन पुराण में है, पर किसी को पता है? नहीं पता। पुराण पढ़कर आश्रम नहीं बनाया। यही होता है अवतारी महापुरुषों का लक्षण। हम लोग जो कार्य करते हैं वो शास्त्र पढ़ के या किसी ज्योतिष आदि से पूछकर कार्य करते हैं, पर महापुरुष जो कार्य कर देते हैं वो श्रुति अनुसार ही कार्य सिद्ध हो जाता है। गुरुदेव भगवान की तो गुरुदेव भगवान यहाँ पर आश्रम बना दिए, किसी तरह के नहीं। उनके पास मन में आया और वो बाल्यकाल में जो है इस स्थान पर आ गए। अब उनको कितने प्रेरणा दी? ये तो हो जाने या हरि जाने या वो जाने, ये तो गुरु जी जाने और महादेव जाने कि उनको महादेव यहाँ पर भेजे कि गुरु जी महादेव को यहाँ पे लेके आए। इनकी पहले कहानी थी, उनकी पहले कहानी थी। अब कौन किसका आश्रम खड़ा कराए? पर इससे महापुराण कहती है कि महाराज जहाँ बड़ बिल्व हो, जहाँ बड़ वृक्ष हो, जहाँ पर बिल्व वृक्ष हो, वहाँ पर जो है रुद्र संहिता इस महापुराण का जो पाठ करता है और जो उसकी परिक्रमा करता है जो एक ब्रह्म हत्या से भी छूट जाता है। ऐसा शिव महापुराण इस आश्रम की महिमा गा रही है और वही आश्रम हमको जो है अनायास मिल गया। पवन मंद सुगंध शीतल दिव्य मंदिर शोभितम, ये दिव्य मंदिर देख रहा है गुरु जी ने दिए 60 साल पहले, और आज देखो मंद मंद हवा चल रही है और ये दिव्य मंदिर जो है सुशोभित हो रहा है। और नीचे क्या हो रहा है? नीचे परम हस्ती गंगा आश्रम, गंगा कुंड, गंगा स्नान कर ही रहे हैं आप। गंगा जी बह रही है, धारा तो बह रही है गंगा जी के नाम की और गुरु जी के नाम। तो पवन मंद नीचे कपड़े कह रही है संत जन संत गुरु जी ने जो मंदिर बनाया है, बना के आप यहाँ को करेंगे, ये गुरु जी पहले जानते थे। ये लिख दिए गुरु जी 60 साल पहले, बेटा ये सब लिख दिए, भविष्य आने वाला भविष्य ऐसा रहेगा, ये मंदिर बना जाएगा, वहाँ पे शिव महापुराण कथा होगी और ये सत्संग बट जो है उनके गुरु जी यहाँ पे सत्संग
ये परमहंस गंगा आश्रम का महत्व पौराणिक महत्व है जो कि कोई नहीं जानता। नहीं, क्यों नहीं जानता? जब उनकी कृपा होगी तभी तो जान पाएगा। जय जान ईश्वर कोई जान नहीं सकता, और जो जानेगा जब तक ईश्वर की कृपा होगी तब ही जानेगा। ये महादेव की कृपा थी। और आपके बाप दादाओं के पूर्व जन्म का तपस्या का फल इतना था, पुण्य था, जो इस महाग्रंथ का जो है वाचन यहाँ पर आपने करवा दिया। इस महापुराण का जो है आप श्रवण कर रहे हैं। तो कहाँ होता है, अच्छे से नहीं हो पाता है, घर पर कोई भी करवा सकता है, परंतु उस स्थान में जहाँ गुरु का स्थान और जहाँ जिस स्थान में जहाँ पुराण जिस स्थान का वर्णन कर रही है उस स्थान में जाकर उसी पुराण को श्रवण करना, ये देवालय महादेव की कृपा है। उसमें लिखा है श्री महापुराण में कि जब ईश्वरी कृपा होगी, जब शंकर की कृपा होगी तभी जो है आप इसको श्रवण कर पाएंगे। नहीं तो जो है महाराज कहीं आए और कहीं चले जाएंगे और कथा में नहीं बैठ पाएंगे। कथा में बैठने के लिए भी जो है पूर्व जन्म का पुण्य का होना चाहिए। ऐसा है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदस्यो सुधीमतः। महाराज जन्मांतर जब पुण्य का होता है तब जो है इस प्रकार की कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। अथवा बस क्या करना है, आकर जारी लक्ष चौरासी जो भजन जीवन प्रणाम करे चल दिए, और उनके पास समय कहाँ है श्रवण करने का। श्रवण कर दिए और कुछ बात पता चल गई तो सत्संग में ज्ञान होता है। सत्संग बिनु सत्संग ये सब बात करने पर हम मानते नहीं। अरे मानते नहीं, हम देखो अब जो है जिस स्थान में आप बैठी उस स्थान का उल्लेख इसी महापुराण में ये कब पता चला? पहले पता था क्या? नहीं पता था, कब चला? अपनी चला कि नहीं? ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से यही तो ज्ञान होता है। जिस स्थान में हम कथा श्रवण कर रहे हैं उस स्थान का वर्णन इस महापुराण में सत्संग से। सत्संग का वो मिला बिनु हरि कृपा देवाली देव भगवती ललिताम्बाम राजराजेश्वरी महादेव सुनने की कृपा जो आपको ऐसे परम ज्ञानी परम पूज्य परम तपस्वी गुरुदेव का सानिध्य मिला, श्रवण गुरुदेव का सानिध्य मिला। तो आप जो है गुरु जी पर घाट गए, आपने उनके चरण पकड़े, गोरी गुरुदेव कल्याण करो, मेरे बेटा कल्याण होने के लिए पहले गुरु को पकड़ो। बोले गुरु जी हम तुम्हें पकड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मेरे गुरुदेव धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री कृपाचार्य महाराज और भी अनेक संत महात्मा गुरु जी यहाँ पर आए।
और जो आए जितने भी संत आए वो गदगद हो गए। देखा अद्भुत, क्योंकि जो इसका देवी भागवत में तो वर्णन नहीं ऐसे स्थान का, और फिर उसके बाद श्री महापुराण में भी है। और फिर आज जो गुरु जी वर्णन कर दिए, जो गुरु जी लिख दिए, वही भी आज जो है निश्चित रूप से फलीभूत हो रहा है। तो ऐसे स्थान में लाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव, और ये जब संभव हुआ ईश्वर के पास ऐसा गुरु मिला, और गुरु की आज्ञा पालन करके आप यहाँ आए, तब जो इस महाग्रंथ को जो है हम लोग को श्रवण करने का लाभ मिला। ऐसा ग्रंथ, ये स्थान केवल शिव जी के लिए ही नहीं है, शिव की प्राप्ति के लिए ही नहीं, शिव साधना के लिए ही नहीं है। ये स्थान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती राजराजेश्वरी महादेव सुंदरी को ही प्राप्त करने का स्थान। श्री विद्या की राजधानी है तो कोई है अनंती है। भगवती को जो है उसमें लिखा जो ब्रह्मांड पुराण में कि जो शुक्रवार के दिन भगवती का उपासना करना चाहिए, राजराजेश्वरी का श्रीयंत्र का अर्चन करना चाहिए, उनका कीर्तन भजन करना चाहिए। और आज का है शुक्रवार है, वो साक्षात कामेश्वरी है, और वही कामेश्वरी गोद में बैठी है, और उन्हीं कामेश्वर की गोद में, उन्हीं कामेश्वर के चरणों में गुरु जी के भक्त बैठे हैं। ये गुरु जी की कृपा। इसीलिए और भगवती राजराजेश्वरी सुंदरी को मनाओ। अब भज जय जय की Ah
बढ़िया परंतु इस सारे धर्म में आप लोगों की जिंदगी क्या किलो भर खाते हैं, फिर उसके बाद जो है भगवान की चिंता के मन से इतनी आपके अंदर शर्म राधे राधे माई।